इसकी करप्शन की दास्तानें मैं आपको क्या बताऊं, पूरी जुबान ज़द आम है। जनरल फैज़ हमीद का ये पेट प्रोजेक्ट था सारा, ये पूरा पंजाब में गालियां निकाली हैं परवेज़ लाई के साथ मिलकर। परवेज़ लाई को उसने बुरा भला करने का, तुम जिस शख्स को ये पंजाब का डाकू कहता था उसको इसने वज़ीर आला लगा दिया। कि दुनिया में 8 बिलियन लोग जो है ना वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो साबित करें इमरान खान झूठा है। वो ऊबर का जो है ना वो अपने बाप की मिल्कियत है ना जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मलिक रियाज बता सकते हैं क्योंकि उनके जहाज पे गई थी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माफिश तबस्सुम। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में अक्सर बात करते हैं और मुबश्शिर साहब तो इस चीज़ का बहुत दफ़ा अहवाल बता चुके हैं कि बुज़दार साहब की करप्शन के हवाले से और पंजाब में जो कुछ भी बुज़दार साहब के दौर में होता रहा उस हवाले से कि कमिश्नर तक की सीट बिकती थी, डीसी की सीट बिकती थी। और अब जावेद चौधरी साहब ने अलीम खान के साथ मुलाकात का एक बार फिर से अहवाल बताया। वो कहते हैं कि पंजाब में बुज़दार के आने के बाद हिमाकतों का एक सैलाब आ गया था, 4 करोड़ में कमिश्नर की सीट बिकती थी। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा तो खुद फरा गुज्जर ने इंटरव्यू लिया और उसके बाद मुझे वजारत मिली। सर, ये क्या होता रहा था पंजाब में? ये सब भी क्या था आपकी नॉलेज में? तो क्यों नहीं, यही तो मैं बताता था इमरान को जिससे वो नाराज हो गया था। ये बुशरा मानिका जो है ये इसकी करप्शन की दास्तानें मैं आपको क्या बताऊं, पूरी जुबान ज़द आम है। और उस बाद गोगी मिल गई साथ, उसके बाद एहसन गुजर मिल गया और फिर इनको सारों का आशीर्वाद था जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ हमीद का ये पेट प्रोजेक्ट था सारा, ये पूरा पंजाब में पैसे आप देखें ना कहाँ कहाँ जा रहे थे। आप उनके फार्म हाउस देख लें, आप उनके घर तक तलगंग की जो सड़कें हैं वो देखें जो उनके फार्म हाउस तक जा रही हैं। यहाँ तक कि उस सड़क पे और कोई जा नहीं सकता, नो थॉरफेयर, हालांकि वो पब्लिक उसकी है। तो यानी ये तो अपने बाप की जागीर समझा हुआ था। और ये तो लेटेस्ट स्टेज की बात बता रहा है जावेद चौधरी साहब कि जो उनको अलीम खान ने बताई कि जनाब 3 करोड़ पे और 4 करोड़ पे जो पहली रिश्वतें थी 6 महीने वो 25-25 हज़ार होती थी। और ये जब मैंने इमरान को बताया, मैंने कहा इमरान 25-25 हज़ार रुपये की रिश्वत दे रहा है उस्मान बुज़दार, तो उनका क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम उस आदमी का ना वैसे विजन है ना उसका करप्शन में विजन है। यार करप्ट ही होता तो हम कहते यार चलो साडा बंदा कितना अच्छा करप्ट निकलिया, लेकिन वो वहाँ पे भी निखेड़ था। और खुद अलीम खान से आप पूछ रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि जब पहली बार वो सीएम ऑफिस में आया ना तो वो छत को ही देखता रहता था। अच्छा वो जो है ना रिमोट कंट्रोल से ओपन होती है और क्लोज होती है, शीशे की है, तो वो सन रूम टाइप है, तो वो बार बार खुलवाता था, बार बार बंद कराता था और खड़ा होता था। फिर अपने बच्चों को बुला लिया, बेगम को बुला लिया, सेल्फियाँ उतार रहे हैं उसके साथ यूं करके। ये वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सादगी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस आदमी का इतना होल्ड था पंजाब के ऊपर कि वो अपने रूफ टॉप से इम्प्रेस था। तो अब बाकी उसने फिर कौन सी चीज़ छोड़ी, अंत कर दिया उसने हर चीज़ को। तो ये भी कहते हैं बिशरा बीबी, फराह गुज्जर, एक बिजनेस टाइकून और एक जनरल फैज साहब। वो कहते हैं हमारी सारी हुकूमत ये थी। हम खान साहब को मोनिस इलाही से मिलने का कहते थे और ये उसे गालियां देते थे। लेकिन सर अब तो मोनिस इलाही साहब काफी ज्यादा क्लोज हैं खान साहब से। देखे जी, अब नहीं, एक हफ्ता पहले तक थे। अब तो इमरान खान ने परसों मोनिस इलाही को गालियां निकाली हैं परवेज इलाही के साथ मिलकर। परवेज इलाही को उसने बुरा भला करने का, तुम सबसे ज्यादा करप्ट आदमी हो। आप ये देखें ना, पहले इसने 4 साल पंजाब का सबसे नालायक और सबसे करप्ट आदमी जो असली नस्ली हर तरह से करप्ट उसको लगा दिया। उसके बाद अपना जब उसको उठाया तो जिस शख्स को ये पंजाब का डाकू कहता था उसको इसने वज़ीर आला लगा दिया। और आप देख लें वो उस मोनिस इलाही के मतलब खुद इमरान खान ने कहा कि अब वो अरबों रुपया यहाँ से लेके भाग गया और वहाँ स्पेन में सेटल कर रहा है। लेकिन अब मेरी इत्तला है कि वो स्पेन में इस वक्त नहीं है, वो इस वक्त तो लास्ट तो वो पेरिस से लंदन गए थे और एक बड़ा उनका फेवरेट होटल है लैंसब्रो होटल, वहाँ पे वो किसी ने उनको वहाँ देखा है, सिगार भी पी रहे थे और भी उनके झुरमट में कुछ लोग थे। अब क्योंकि उनकी बेगम का नाम जो है वो ECL पे आ गया, आज उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया जाने से। तो अब मोनिस इलाही साहब जो अकेले हैं तो इसलिए उनको ब्लेम नहीं कर सकते अच्छी कंपनी के लिए जो अगर वो हों वहाँ पे किसी के साथ तो। लेकिन ये तो खैर अब लोग पता नहीं, एक उन्होंने देखी होगी बेचारी, 3-3 कह रहे हैं, मुझे क्या पता, झूठ भी बोलते हैं लोग। खैर बहरहाल मोनिस इलाही के बारे में सच है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पैसे लेके गए हैं, खुद इमरान खान ये कहते हैं। बल्कि आपको ये बताऊं कि परवेज इलाही की पूरी फैमिली जो है वो ECL पे आ गई और रासिक आ गया, दूसरा बेटा, रासिक की बीवी आ गई, एक और आ गई, उनकी बच्ची है वो। यानी सबके नाम पे इतने इतने पैसे आए हुए हैं। एक नायब कासिद है पंजाब असम्बली का,
वो पता नहीं क्या उसका नाम है, बशीर पता नहीं क्या, उसके अकाउंट से नायब कासिद का मतलब है लोअर पीएन जो होता है, जो आपको कमरे में चाय देता है आके, उस लेवल का, ये सफाई करने वाला। तो वो जो है उसके अकाउंट से 800 मिलियन चौधरी रासिक को चले गए। तो भाई कौन लोग हो तुसी यार, अपना किधरों आए हो, कितने बेशरम हो सकते हो, कितने कमीने हो सकते हो, क्योंकि और ये तो आप खानदानी रवायत है ना। चौधरी ज़हूर को देख लें, भैंस चोरी करके बन गया, यानी कमाल है ना, नामालूम भैंस को चोरी कर लिया, वो भी पर्चा कटा हुआ है उन पे, मैं खुद से तो नहीं कह रहा। उसके बाद जो उनकी कहानी है वो ज़ुबान ज़दे आम है, तो इस बारी कैसे छोड़ देते पीछे, इस बारी तो मदर ऑफ ऑल करप्शंस की है उन्होंने। सर खान साहब हमला केस में जो जेआईटी बनी थी उस पर तो काफ़ी इख्तलाफात हो गए हैं। खान साहब ये तासुर दे रहे हैं कि इदारे जो हैं वो जेआईटी को प्रेशराइज कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ है? नहीं, मावेश एक बात यकीन कर लें आप, इमरान खान की एक बात सही है कि दुनिया में 8 बिलियन लोग जो है ना, वो सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि वो साबित करें इमरान खान झूठा है। ये ना, आप सिर्फ इदारे नहीं पाकिस्तान के, दुनिया का हर इदारा, दुनिया का हर अखबार, दुनिया की हर अदालत, दुनिया का हर वो बंदा जो इमरान खान से एग्री नहीं करता, या जिसको नहीं पता, वो अगर कहीं पे वो जंगलों में रहता है अफ्रीका के अमेजोन के, उसको नहीं पता इमरान खान भी कोई चीज़ है, तो वो इनके खिलाफ ही है। ये आप समझ लें, सिर्फ वो यूतिया जो इमरान खान के हर झूठ पे यकीन करता है, हर यू टर्न पे यकीन करता है, वही ईमान वाला। सर चौधरी परवेज इलाही साहब ने गवर्नर की जानिब से जो हटाए जाने का नोटिफिकेशन उसको चैलेंज कर दिया। अब समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई। आपको क्या लगता है वज़ीर आला की सीट बचा पाएंगे परवेज इलाही साहब? देखिए, परवेज इलाही प्रॉब्लम में है। परवेज इलाही के पास अगर नंबर्स पूरे होते ना, तो वो बहुत पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते और ये सारी डिबेट को ख़त्म कर देते। फिर क्योंकि एक दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए तो आईनी तौर पे वो 6 महीने दोबारा नहीं हो सकता। तो परवेज इलाही ये करके सुकून से अपनी वो करप्शन जारी कर लेते। लेकिन अब उनको 2 झटके लगे हैं। उनके कुछ पार्लियामेंटेरियंस उनके सामने बातें करना शुरू कर दी हैं, काफ लीग के कुछ लोगों ने उनके सामने बातें शुरू कर दी हैं। उनका जो 7 दिन में बनने वाला लाहौर का मास्टर प्लान था वो रिजेक्ट हो चुका है। तो अब परवेज इलाही जो है और उनका बेटा जो है वो बाहर भाग चुका है, वो आ नहीं सक रहा वापस, खुद वजीर आला है, लेकिन दूसरा बेटा, बहू और दोनों बहुएं ये सारी जो है ईसीएल पे आ गई हैं। तो परवेज इलाही ने इस पैसे के लिए कितनी को इज्जत गंवानी है, ये तो परवेज इलाही बता सकते हैं। अल्लाह ऐसी सीटें ना दे किसी को, और अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। वो हज़रत अली का कौल है ना कि जब आपको दौलत और रुतबा मिलता है ना, तो वो भी आपकी आजमाइश होती है। सर दौलत और रुतबा मिलने पर इंसान बेनकाब हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आजमाइश है। सर सुनाए खान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जाने की तैयारी कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्तेमाल होगा। तो वैसे खान साहब जमान पार्क में क्यों नहीं रह रहे? वो ऊबर का जो है ना, वो अपने बाप की मिल्कियत है ना जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है केपी के गवर्नमेंट के पास। स्मगलिंग कर करके वीट की अपना पैसे पूरे और भी आ रहे हैं लोगों के। और वो 2007 से जितना बेदरेग इस्तेमाल हुआ है, जो करोड़ों रुपया इन्होंने खा लिया, और उसको फिर बैक डेटेड कानून बनाया कि जी इस्तेमाल हो सकता है इस तरह से। कमाल नहीं है कि आप 2023 में या 2022 में कानून बना रहे हैं कि 2007 में जो इस्तेमाल हुआ है ना वो सही है, हालांकि कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं होता पीछे से। तो लेकिन इनके लिए है, इनकी हर चीज़ जो आप समझें वो जायज़ है। और अब क्योंकि इनको लगता है कि परवेज इलाही की हुकूमत गिर सकती है, तो अगर गिर जाएगी तो यही पंजाब पुलिस जो इनको प्रोटोकॉल दे रही है यही गिरफ्तार करेगी। तो फिर केपीके में जाना बनेगा ना, फिर वहाँ बैठ के इनकलाब लाएंगे, फिर वहाँ पे बैठ के इस्लामी टच देंगे। सर राना सनाउल्लाह साहब कैसे इतने मुतमईन हैं? वो कह रहे हैं कि वो पंजाब वापस लेकर ही इस्लामाबाद से जाएंगे, तो हो सकता है ऐसा? राना सनाउल्लाह साहब भाई अपनी जिद के पक्के हैं, और वो इन्होंने तो उनको गिरफ्तार करना था पंजाब में, तो कर लेना गिरफ्तार, वो कौन रोक रहा है इनको, वो हैं यहाँ पे। लेकिन अब नंबर्स तंग कर रहे हैं पीटीआई को और काफ लीग को, और सही बात यह है कि पीटीआई के अपने लोग, काफ़ी लोग जो है वो चौधरी परवेज इलाही को नहीं वोट देना चाहते। तो ऐसी सूरत में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा, फिर दूसरा वज़ीर आला आ जाएगा, पीडीएम का वज़ीर आला आ जाएगा। ये उनके लिए परेशानी, और मेरा ख्याल है इस बेस पे राना सनाउल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट है
कि he can have good results in the next few days. सर इत्तलात के मुताबिक जो डॉलर की कदर में फ़र्क आया और ओपन मार्केट और इंटरबैंक में भी जो डॉलर में फ़र्क आया, उसकी वजह ये थी कि जो फराह गुज्जर साहिबा हैं वो सारा पैसा डॉलर में कन्वर्ट करवा के मुल्क से बाहर ले गई। सर इस बात में कितनी सदाकत है? पता नहीं, ये तो आप मलिक रियाज बता सकते हैं क्योंकि उनके जहाज़ पे गई थी बात। और मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बहरिया का जहाज़ था और वो एक दफ़ा नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने भी उसको पर्सनल वो समझ के इस्तेमाल किया। आके 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ ले रही थी, उसको मजाक है। तो ये तो एक राइट ही है ना। और क्या कहते हैं कि मोनसलाई के मतलब भी यही कहते हैं लोग कि जनाब वो पैसा डाल के डॉलर्स डाल के जो है वो जहाज़ में ले गए थे स्पेन। अब वल्लाहुल आलम, हमें क्या पता भाई, वो जाने, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि बेनकाब तो करेगा। इनको जूते तो पड़ेंगे उस आदमी को जिसने यहाँ पे बेवाओं का और यतीमों का माल खाया है, उसको अल्लाह ने जलील तो करना है। इंशाल्लाह होंगे। सर खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से जो केस है इसमें फुल बेंच की सिफारिश कर दी गई है, तो सर क्या लगता है कब तक ये केस पाया तकमील को पहुंचेगा? देखिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अब ये ज़्यादा नहीं लंबा चलेगा क्योंकि 12 इदारों का मजाक भी तो नहीं बनवाना, मजाक भी तो नहीं उड़वाना। ये इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है। मेरी जो तज्जिया या एस्टिमेट है उसमें तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई होना है। अब वो पहले कौन से केस भी होते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन अब दिस इज ऑन द कार्ड्स नाउ। ही कांट अवॉइड इट, ही कांट रन अवे फ्रॉम इट एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। इस वक्त इमरान खान की जितनी भी बयानात आ रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, उसी बॉडी लैंग्वेज पे आ रहे हैं। सर पंजाब का वैसे जो सारा फंड है वो गुजरात क्यों मुंतकिल किया जा रहा है? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। जो महकमा तालीम का जो फंड है वो भी चौधरी बिरादरान साहब गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में लगा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? आपकी तहरीक इंसाफ करप्ट तरीन हुकूमत उसकी। सर चौधरी बिरादरान किसके वजीर आला हैं? चले ये बता दें आज आप मुझे। पीटीआई तो नहीं है नहीं, किसके हैं? किसने उनको बनवाया? चलें ये बता दें। तो जाहिर सी बात है खान साहब और खान साहब ने तो भाई अपना एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, एक ही तरह के। खान साहब ये भी तो कह रहे हैं ना साथ साथ कि वो करप्शन उन्होंने इतनी की। वो खान साहब को तो जब पता चलता है कि अगला एक्सपोज हो गया तो वो उससे अपना हाथ इसी तरह धोते हैं, यही कह के। मुझे तो डर है अभी थोड़े अरसे बाद बुशरा बीबी के मुतल्लिक हमको खबरें ना सुन ले। ये चौधरियों के तो आपका फिर आप खुद मुझसे लड़ रही होंगी कि नहीं खान मासूम है, वो उन्होंने ऐसा किया बेगम साहिबा ने। तो आप फिक्र ना करें, जिससे खान ने पीछा छुड़ाना होता है ना, खान यही करता है, हाथ इसी तरह धोता है, उसके बाद जाके खाना खाता है और सो जाता है। हाँ। सर देखते हैं अभी बुशरा बीबी के हवाले से कोई बात होती है या नहीं, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।